मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। बेटा कल आपने गलती से वो ठंडाई तो नहीं पी थी ना? नहीं मासू, वाई? नहीं नहीं ऐसी, वेरी गुड वेरी गुड। कल कबीर वहां था, इसका मतलब इसे तो सब पता होगा ना कि कल क्या हुआ था। कबीर बेटा कल क्या हुआ था आपको कुछ याद है? हाँ मासू, आप सब अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। कोई हंस रहा था तो कोई रो रहा था। मुझे तो सब बहुत फनी लग रहे थे। बेटा कल हमारी एंगेजमेंट थी, तो एंगेजमेंट में क्या हुआ था? किसकी एंगेजमेंट किसके साथ हुई थी? आपकी और शना आंटी की और ध्रुव अंकल और जया मासी की। अच्छा मौसम, मैं ब्रश करके आता हूँ। कबीर कबीर बेटा। ओ समर पुत्र, ओए बस कर पुत्र। ओए बच्चे ने बता दिया ना कि कल क्या हुआ था। ओए बच्चे तो रब का रूप होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। चल ध्रुव पुत्र, हम भी घर चलते हैं। अच्छा जी, नमस्ते जी, नमस्ते, बाय बाय। बाय बाय बाय। चल रमा बहू, चलो हम सब भी चलते हैं। जी पिताजी, आइए। पता है ना तुम्हें क्या बोलना है? आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। पर अब आप मेरे मम्मी पापा को नहीं अलग करोगे ना? नहीं बेटा, कभी नहीं। पर तुम्हें मुझे ना एक प्रॉमिस करना होगा कि ये बात तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगे, वरना मजबूरन मुझे दोबारा तुम्हारे मम्मी पापा को अलग करना होगा। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। मेरा अच्छा बच्चा। सॉरी बेटा कबीर, मैंने तुझे झूठ बोलने पे मजबूर किया, पर मैं भी मजबूर हूँ बेटा। मैं समर को जीतते हुए नहीं देख सकती। अब जया की शादी तो ध्रुव से ही होगी, और कल जो हुआ वो हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाएगा। क्या हुआ समर? तू कब से ऐसे ही बैठा हुआ है? चाय तो पी ले। नहीं नहीं साड़ू भाई, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब हो रहा है यार। सासू माँ फिर से एक नई गेम खेल रही। कल महाशिवरात्रि पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो सासू माँ नहीं चाहती कि हमारे सामने आए। देख समर, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। जो कुछ भी हुआ था कबीर ने तुझे साफ साफ बता दिया ना यार। अरे नहीं साड़ू भाई, कुछ तो है जो हमें नजर नहीं आ रहा है। अचानक से वो वीडियोग्राफर की वीडियो करप्ट हो गई, फिर मेरे फोन में जो वीडियो थी वो अचानक से गायब हो गई। आई एम डैम श्योर ये सब सासू माँ ने किया है। इनफैक्ट मैंने खुद सासू माँ को वो वीडियोग्राफर की शॉप पे देखा था। सब गड़बड़ हो गया। ध्रुव और जया की सगाई हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए। अब उन दोनों की शादी भी हो जाएगी और हम फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सत्या आंटी ने क्या किया क्या नहीं, इट रियली डजंट मैटर। शनाया, व्हाट मैटर्स इज ध्रुव। I really love ध्रुव।
ऐसा लग रहा है I'm just gonna lose it. शनाया शनाया रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ समर आई नो तुम हो, प्लीज कुछ करो ना, प्लीज डू समथिंग। नहीं तो जैसे ही वीडियो गायब हो गया था ना, मेरे लाइफ से ध्रुव गायब हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी उन दोनों की शादी में 1 महीना है, और अगले 1 महीने में क्या करना है मैंने वो सब प्लान किया हुआ है, कैसे जय और ध्रुव की शादी रोकनी है। ओके सत्या, सत्या। जी माँ। बेटा फोन आया है। आई। किसका फोन है? निम्मी जी का फोन? इतनी रात को? जी निम्मी जी। सत्या जी, मुझे और ध्रुव को आपसे मिलना है अभी। सब ठीक है ना? सारी बातें मिलकर करें तो बेहतर होगा सत्या जी। बिल्कुल, आप लोग आ जाइए। जी। इस वक्त आ रहे हैं? हाँ माँ। सब ठीक तो है ना? पता नहीं, कहीं उन्हें महाशिवरात्रि की बात पता तो नहीं चल गई ना? कबीर बेटा देखो तुम कैसे लिख रहे हो, साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखो ना, दिखाओ। चलो यहाँ पे लिखो। हाँ। Hey, champ. पापा। High five. होमवर्क कर रहे हो? गुड। कार्तिक, क्या बात है? आजकल हर दूसरे दिन तुम लेट आने लगे हो। शिखा, वो समर की टेंशन चल रही है ना, इसी वजह से देर हो जाती है। पर शिखा, एक बात कहूं, ये तुम्हारी मामा समर के पीछे हाथ होकर पड़ी है यार। कार्तिक तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? शिखा, तो और क्या बोलो, तुम्हारी मामा समर और जया को साथ देखना ही नहीं चाहती है। कल शिवरात्रि में कुछ तो हुआ है जो तुम्हारी मामा सामने आने नहीं दे रही है। कार्तिक तुम्हें कैसे पता है कि कल शिवरात्रि में कुछ हुआ है? इसका कोई प्रूफ है किसी के पास, या फिर किसी को कुछ याद है? नहीं ना, तो फिर तुम विदाउट एनी बेस तुम मम्मा पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? शिखा, तुम बेस की बात तो करो ही मत। तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी मम्मा दूध की धुली नहीं है। कार्तिक, यू नो ना मम्मा स्टिल हेट अस। मैं सब चीजें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम ये सब ड्रामा करके सब बिगाड़ दोगे। शी हेट्स अस। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ ना उनसे, और बिगड़ता है तो बिगड़े ना। सब चीज को सही करने का ठेका हमने लेके रखा है क्या? स्टॉप फाइटिंग मामा पापा। अगर आप दोनों ऐसे लड़ते झगड़ते रहे ना, तो मैं आप दोनों से बात ही नहीं करूंगा। नहीं 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 झगड़ेंगे। हाँ, कुछ नहीं ऐसी। इतनी रात को नानी का फोन। हेलो बेटा, तुम और कार्तिक यहाँ घर पे आ जाओ। ध्रुव और उसकी दादी अर्जेंटली मिलने आ रहे हैं। पता नहीं क्या बात है। ठीक है नानी, हम लोग अभी आते हैं। अरे बैठिए ना। आइए। निम्मी जी, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। एक्चुअली सत्या जी, ध्रुव ने पिछले साल अमेरिका में एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था। जी। अब वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। अच्छा, तो उसे शुरू करने के लिए इसे 10 दिन के बाद ही अमेरिका जाना पड़ेगा, और हो सकता है कि वहाँ शायद इसे 2-4 महीना रहना भी पड़े। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप और जया राजी हो तो बच्चों की शादी जो 1 महीने के बाद होनी थी, क्या वो 1 हफ्ते के बाद ही हो सकती है?
जी 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 बिल्कुल। शादी की तैयारी के लिए 1 हफ्ता काफी है। That's great. तो फिर क्यों ना कल ही मेहंदी की रस्म कर ले? हाँ ठीक है जी। आंटी आप एक बार जया से भी पूछ लीजिए। पूछ लेती हूँ। वैसे मुझे पता है कि जया ना हाँ ही बोलेगी। मैं जया को पूछ कर आती हूँ। शिखा, वो मैं 1 मिनट में आता हूँ। हेलो, हाँ साड़ू भाई। एक महीने बाद की शादी 1 हफ्ते में? अब ये कैसे हो गया? साड़ू भाई, जया ने क्या कहा? समर, वो सासू माँ गई है, उससे बात करना है। साड़ू भाई, जया का जो भी आंसर होगा मुझे इमीडिएटली कॉल करना। ठीक है। समर, समर, ध्रुव और जया की शादी हो रही है 1 वीक में। तो अब हमारे 1 मंथ का प्लान का क्या होगा? 1 मंथ का प्लान तो हम 1 वीक में तो नहीं कर सकते ना। टोल्ड यू सर, gonna lose out on Dhruv. शनाया, रिलैक्स। अभी जया ने हाँ नहीं बोला है। जया के आंसर का वेट तो करो। जया, जया बेटा, तूने सुन लिया ना कि निम्मी जी और ध्रुव क्या बात करने आए हैं? अब बोल बेटा, तेरा फैसला क्या है? बोलना बेटा। अब शादी 1 महीने में हो या 1 हफ्ते बाद हो, क्या फर्क पड़ता है? और इत्तेफाक तो देख, जिस दिन तेरी शादी हो रही है ना, उसी दिन तेरा डिवोर्स भी हो रहा है। मतलब ऊपर वाला भी यही चाहता है कि तू पुराने बंधन से आजाद होकर के ना नए रिश्ते के साथ जुड़ जाए। मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा, और मुझे पता है कि तू भी ना इस नए रिश्ते में बहुत खुश रहने वाली है। मैं एक काम करती हूँ, निम्मी जी को जाकर के ना बता देती हूँ कि जया इस शादी के लिए राजी है। मेरी बच्ची ने बहुत दुख देखे, अब मेरी बच्ची के खुश होने वाले दिन आए। आती हूँ बेटा मैं। बहुत बहुत बधाई आपको। कांग्रेचुलेशन। कैसी बातें करती है। खुश रहो बेटा। थैंक यू सो मच आंटी जी। हेलो समर, एक बैड न्यूज़ है। जया ने हाँ बोल दिया है। उसे 1 हफ्ते में शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर, व्हाट हैपेंड? क्या कहा जया ने? जया ने हाँ बोल दिया ना? वाओ, वाओ। जया ने हाँ कर दी शादी के लिए। दैट मीन्स ये शादी हो रही है, एंड दैट मीन्स कि ध्रुव मेरे लाइफ से चला जाएगा। समर, मैंने तुम पे भरोसा किया था, इसलिए मैं ये प्लान में शामिल थी। Because I wanted my Dhruv back in my life, and now I have lost forever and for good. All thanks to you. मुझे मेरा ध्रुव वापस चाहिए। तुम्हें समझ आ रही है बात? मुझे ध्रुव वापस चाहिए। I don't know how. रिलैक्स रिलैक्स, calm down। शनाया, मैं
नाटक था समर? बोल समर। समर, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, तेरी हर बात मानी है, पर जब मैंने तुझसे कुछ बात चाही तो तूने मेरे सामने शादी का नाटक क्यों किया समर, क्यों किया? मैं तेरी दूसरी शादी कराना चाहती थी। किसके लिए समर? तेरे लिए बेटा, तेरे लिए, ताकि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। जब जया असली में शादी कर रही है तो तू शादी का नाटक क्यों कर रहा है समर, क्यों कर रहा है? अपनी माँ को दुखी क्यों कर रहा है तू? माँ, मैं ये सब सिर्फ आपका दुख, आपकी तकलीफ दूर करने के लिए कर रहा हूँ। जया को इस घर में वापस लाने के लिए कर रहा हूँ। माँ, आपने तो गुस्से में कसम खा ली, मेरी दूसरी शादी के लिए उस बात पे अड़ गए आप, तो इसलिए मुझे भी ये नाटक करना पड़ा। माँ, मैंने आपको आज तक किसी बात के लिए मना नहीं किया, तो कैसे मना करके आपका दिल दुखा देता? तूने मेरा दिल दुखाया है समर। जया को दूसरी शादी की कसम देके, ना तो उसे कसम दिलाता और ना आज वो ये दूसरी शादी कर रही होती। माँ, शादी तो जया की अब भी नहीं होगी, क्योंकि मैं होने ही नहीं दूंगा। जया आएगी तो इसी घर में वापस आएगी। आखिरी बार यकीन कर रही हूं तेरे बात पर। तेरे पास एक हफ्ता है, तुझे जो करना है तू कर, तुझे जो रास्ता अपनाना है तू अपना, लेकिन एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरी बहू अपने घर में वापस चाहिए समर। जया और ध्रुव की अगर शादी हो गई तो दो रिश्ते टूटेंगे, एक तेरा और जया का, और दूसरा तेरा और मेरा। एक हफ्ते के अंदर अगर तू जया को घर वापस नहीं ला पाया समर, तो मुझे कभी मां मत कहना। रह पाओगी मेरे बिना? नहीं रह पाऊंगी। I don't want anyone. मुझे अपने साथ ले चलो, मुझसे नहीं होगा, मुझे अपने साथ वापस ले चलो प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, वहीं रुक जाओ, आगे मत आना सब। प्लीज तुम वापस चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और आए क्यों हो तुम यहाँ पर? पहला वचन दीजिए, एक दूसरे के मान सम्मान की इज्जत करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे मान सम्मान की इज्जत करूंगी। दूसरा वचन दीजिए, एक दूसरे का सुख दुख एक साथ बांटेंगे। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। तीसरा वचन दीजिए, मैं तुम्हारे प्रति हमेशा ईमानदार और वफादार रहूंगी। चौथा वचन दीजिए, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगी, बिना किसी शर्त के। पांचवा वचन लीजिए, हमारे परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां ही हमारा पहला धर्म होगा। छठा वचन दीजिए, वैवाहिक जीवन को ही अपना पहला सुख मानेंगे। सातवां वचन दीजिए,
शादी के बंधन को हर हाल में निभाएंगे। अब 8वां वचन कन्या वर को बंद करो। देगी। मैं तुम्हारी चलो। सारी बातें मानूंगी। चाहे शादी के लिए मना कर दो प्लीज।